नमस्ते। मैं प्रोफेसर मुक्ता चंदानी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ, आज मेरे वीडियो का यही टॉपिक है, शॉर्टकट पर बिल्कुल भरोसा ना करें। बिना मेहनत संघर्ष कभी किसी को कोई उपलब्धि हासिल नहीं होती और शिल्पकार के हथौड़े के प्रहार के बिना किसी देवता की मूर्ति भी नहीं बनती। जी हाँ, मेरा आज का वीडियो का यही टॉपिक है कि हम हमेशा संघर्ष करते रहें, क्योंकि संघर्ष ही हमको ऊंचे स्थान पर ले जाता है, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि शॉर्टकट पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। इस खूबसूरत लाइंस के साथ मैं प्रोफेसर मुक्ता चंदानी फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। कई बार हम मंजिल तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट तलाश करते हैं, लेकिन इसकी वजह से रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। हमारे कार्यस्थल पर कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करने के लिए हम डिटेल प्रोसेस की तरह जाने के लिए हम शॉर्टकट अपना लेते हैं, लेकिन इसकी वजह से प्रोजेक्ट में कई खामियां रह जाती हैं। लेकिन अगर मेहनत किया जाए और सही राह चुनकर प्रोसीजर के द्वारा उस काम को किया जाए तो परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। जरूरत है तो बस थोड़े से धैर्य की। यदि आप धीरज रखते हुए या प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो न आपको समय की कमी होगी और न ही आपको शॉर्टकट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। लक्ष्य को लेकर हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और उन्हें पूरा करने के लिए हमेशा एक डेट को निश्चित करें, तारीख तय कर लें कि आपको इस डेट पर इस काम को पूरा करना ही पड़ेगा। किसी क्षेत्र को चुनने के लिए उसकी तैयारी पूरी रखें। बिल्कुल आपको प्लानिंग के साथ पूरी तैयारी रखनी पड़ेगी और दूसरों से अलग दिखने के लिए आपको 1 मील का सफर ज्यादा तय करना पड़ेगा। यानी कि आपकी जर्नी दूसरों से 1 मील की ज्यादा होनी चाहिए। संघर्ष आपको थकाएगा नहीं। आप जर्नी को अगर ज्यादा भी रखेंगे तब भी आप थकेंगे नहीं, क्योंकि संघर्ष आपको थकाता नहीं है बल्कि यह आपको मजबूत करता है। इसी श्रृंखला में मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग का एक उदाहरण देना चाहूंगी। एक व्यक्ति एक कोकून को देख रहा था। एक कोकून यानी कि एक तितली के कोकून को देखते हुए, जो कि तितली उसमें से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थी, उसको एकटक निहार रहा था। पहले कोकून में से एक छोटा सा छेद हुआ और फिर उस कोकून में से एक पंख बाहर निकला, यानी कि एक जीव का पंख बाहर निकला और उसके बाद वह पंख बाहर निकलने के लिए कड़ा संघर्ष करने लगा। इसी प्रक्रिया को काफी समय लग रहा था और वह व्यक्ति उसको एकटक देखे जा रहा था। तितली बनने की जो प्रक्रिया थी वह कशमकश तक, घंटों तक वह देखता रहा, संघर्ष को देखता रहा कि तितली धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। यानी कि एक पंख निकला, फिर थोड़ी देर के बाद कुछ दूसरा पंख निकला। इस तरह से वो पंख निकलता जा रहा था, लेकिन संघर्ष के साथ निकल रहा था। उसने उस संघर्ष को देखते समय उसको दया आ गई और उस व्यक्ति ने कैंची उठाकर उस कोकून को काट दिया। अब शरीर जैसे ही उसने कोकून को काटा तो उसमें से जीव बाहर निकला, यानी कि तितली बाहर निकली और उसको पर्याप्त स्थान मिल गया और वो तितली बाहर आ गई। और वो जैसे ही बाहर आई, एक विचित्र सी बात हुई, लेकिन उसका शरीर, तितली का पूरा शरीर सूजा हुआ था और साथ में उसके पंख भी पूरी तरह से खुल नहीं पाए थे। और तितली जो जिस पंखों के संबल के आधार पर वो चल पाती या उड़ पाती, वो नहीं हो पा रहा था। उससे वो पंख बिल्कुल पूरी तरह से बंद थे और उसका पूरा शरीर सूजा हुआ था। यह सारी जिंदगी अब वो देखा गया कि तितली वहीं पर ही गिर गई और यह बिल्कुल निर्बल होकर वो अपने पंख तक को खोल नहीं पा रही थी। अब सारी जिंदगी तितली को रेंग कर अपाहिजों की तरह बितानी पड़ेगी।
अब उस व्यक्ति को जल्दबाजी में जो दया आई थी, उस व्यक्ति की जो जल्दबाजी का जो कोकून काटने का जो निश्चय था, वो कुछ समझ में नहीं आया और चारों तरफ से उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो तितली कैसे गिर गई। दरअसल क्या हुआ था कि कोकून में से जो तितली बनने की जो प्रक्रिया थी, वह जरूरी है कि तितली उस छोटे से छेद में से धीरे धीरे बाहर निकले, ताकि वो अपने पंखों को आवश्यक रूप से जो तरलता देनी वाली है, जो यानी कि लुब्रिकेशन जो पावर मिलने वाला है, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन जो होने वाला था और वो तितली के पंखों को आधार देकर उसको मजबूत बनाने वाला था, वो नहीं हो पाया, वो प्रक्रिया हो नहीं पाई और वो मजबूत नहीं बन पाई और उसका पूरा शरीर सूजा हुआ था और तितली के पंख बिल्कुल निर्बल हो गए और वो उड़ने के लायक भी नहीं रहे। तो दोस्तों देखा किस तरह से उसको संघर्ष से बचाने के लिए जिस तरह से किया गया, लेकिन वो फिर भी संघर्ष से न बच पाई और वो वहीं पर ही अपाहिजों की तरह गिर गई। तो जिंदगी का भी यही रूल है, अगर जिंदगी में भी अगर हम सब संघर्ष करेंगे तो हम संघर्ष के द्वारा धीरे धीरे मजबूत होते चले जाएंगे, क्योंकि बिना संघर्ष के हम इस लायक नहीं रह जाते कि एक ऊंची उड़ान हम भर पाए, क्योंकि हमें वो एक्सपीरियंस तो मिला ही नहीं जो संघर्षों के दौरान हमें मिल पाता। तो संघर्ष जो है हमें एक आधार देता है, एक कठिनाइयों से उबरने के लिए, उससे पार निकलने के लिए एक आधार मिलता जाता है। धीरे धीरे संघर्ष हमें मजबूत बनाता जाता है। तो संघर्ष करने से बिल्कुल आप न डरें, शॉर्टकट का रास्ता बिल्कुल ना अपनाएं और संघर्ष करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपनी सफलता की उड़ान को धीरे धीरे ऊपर लेते चले जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो इस तरह से मिलते रहेंगे। और तब तक आप स्टे हैप्पी, ब्लेस्ड और अपनी कीप ऑन योर स्टडीज। थैंक यू वेरी मच।